हमें 15 पे इतला आई, बोला चौथे माले से औरत गिरी। बदकिस्मती से मुल्क में किसी भी तरक्याती मंसूबे की इब्तिदा या किसी नए मंसूबे की शुरुआत के मौके पर दहशतगर्द कहीं ना कहीं से अपना ओछा वार करके बेगुनाह लोगों को हलाक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सीपैक मंसूबे की इब्तिदा से कबल भी नामालूम दहशतगर्दों ने एक बुजुर्ग हस्ती के मज़ार पर हमला करके न सिर्फ कई बेगुनाह अफराद की जान ले ली, बल्कि इस बात का पैगाम भी दिया कि मुल्क में होने वाली तरक्याती सरगर्मियां उन्हें एक आंख नहीं भाती। मगर दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमारा मुल्क तरक्की की जिन नई शाहराहों पर चल पड़ा है उसे ना तो दहशतगर्दी से रोका जा सकता है और ना ही जराइम पेशा अफराद में इतनी ताकत है कि हमें दाखिली तौर पर नाकाम बना सकें। मगर ज़रूरत इस बात की है कि सियासी और समाजी महाज पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चला जाए। कराची के इलाके डिफेंस में चौथी मंजिल से पुरस्कार तौर पर गिरकर हलाक होने वाली खातून की मौत पुलिस के लिए मुअम्मा बन गई। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उसे कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। हमें 15 पे इतला आई, बोला चौथे माले से औरत गिरी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहबाज कमर्शियल में 15 नवंबर की रात तकरीबन 10:30 बजे फ्लैट की चौथी मंजिल से खातून पुरस्कार तौर पर गिर गई, जिसे जख्मी हालत में जिना अस्पताल लाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। इब्तदाई तौर पर पुलिस चकरा कर रह गई कि खातून को किसी ने धक्का दिया या इसने खुदकुशी की है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो 4 मंजिला इमारत में तमाम फ्लैटों पर ताला लगा हुआ था। छत पर सिर्फ एक कमरा खुला था जहां आसपास कपड़े बिखरे पड़े थे। एक अंगूठी, बैग और मोबाइल फोन भी मौजूद था, जिसे पुलिस ने तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि 15 पर इतला दी गई थी, जिसके बाद जाए वकुआ पर पहुंचे हैं। हमें 15 पे इतला आई, बोला चौथे माले से औरत गिरी। औरत नहीं मिली ना, औरत को हम अहल महल वालों ने एम्बुलेंस को बुला के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। थाने में चौकीदार को ले गई, जिसको मौके वारदात का पता था। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसके शौहर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर के बारे में मालूमात मिली हैं, जिसकी मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि फ्लैट के मालिक मिर्जा फैसल की मकतूला के शौहर नादिर से दोस्ती थी। 3rd फ्लोर, एक ही फ्लोर पे रहाइश है। ये किसी तनवीर नामी बंदे का फ्लैट बता रहे हैं, जो यहाँ के लवाकिन जो रेजिडेंट्स हैं वो बता रहे हैं, और इसका भाई फैसल नाम का बंदा वो इस फ्लैट में रहता था। ये औरत इस फ्लैट में आती जाती थी और इस घर में स्टे भी करती थी। जो इसका मियाँ है उसका नाम नादर बताया है, जिससे अभी ये पता चल रहा है कि ये इसके मियाँ ने जो कुछ किया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून इमारत से गिरने के बाद काफी देर तक मौके पर पड़ी रही, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख सके। लेडीज को देखने आया था, वो पहले लेके चला गया, हमने नहीं देखा ना। मैं देखा औरत पड़ी हुई तो एम्बुलेंस पे ले गए। क्या हालत थी? कुछ पता नहीं, कपड़ा ढका हुआ था उसके ऊपर। पुलिस का कहना है कि मकतूला का शौहर नादिर गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर रिहा होकर आया था। मकतूला की लाश पुलिस ने तलाश वुरसा के लिए एदी सर्द खाने में रखवा दी है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बड़े खानदान के मसाइल भी बड़े होते हैं। माँ बाप के कम वसाइल और बीवी बच्चों के मसाइल बाज़ दफ़ा एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरत से भर देते हैं। कबीरवाला के एक ख़ानदान की बहू ने अपने मियाँ से ज़िद की कि उसे अलग मकान चाहिए। माँ बाप और बीवी के दरमियान फंसे हुए शौहर को बार बार का ये तकाजा जब अच्छा ना लगा तो उसने इंतहाई जालमाना अंदाज में बीवी की मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन कहाँ, आइए देखें। घरेलू झगड़े की वजह तो उन्होंने ओदे मार कुटाई की थी। खालिद और उसके घर वालों ने रल के उसे जहर पिला दिया।
कबीरवाला के गांव 8 कस्सी के रिहायशी नजीर ने अपनी बेटी सुमेरा की शादी 6 साल कबल अपने रिश्तेदार खालिद महमूद के साथ की थी, जिससे सुमेरा की 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। खालिद महमूद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था, मगर गुर्बत के बायस घर के माशी हालात खराब थे। सुमेरा की अपने ससुरालियों से नहीं बनती थी। वो अपने खावंद से जिद कर रही थी कि उसे वो अलहदा मकान लेकर दे, क्योंकि उसका ससुरालियों के साथ गुजारा नहीं हो सकता था। इसी बात पर आए रोज घर में झगड़ा रहता था। बच्ची सुमेरा बीबी दी आज तो 5-4 साल पहले शादी की थी। वो कोई घरेलू झगड़े की वजह तो उन्होंने ओदे मार कुटाई की थी। सुमेरा के वर्सा के मुताबिक एक रोज खालिद महमूद काम पर गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में सुमेरा का अपनी सास से किसी बात पर झगड़ा हो गया। जब खालिद महमूद वापस अपने घर आया तो सुमेरा ने उसे सास से होने वाले झगड़े के बारे में बताया और फिर अलहदा मकान का मुतालबा किया तो खालिद महमूद तैश में आ गया और उसने बीवी को मारना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर सुमेरा को जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। जिस पर सुमेरा के वालिदैन को फोन करके बताया गया कि उसने जहर पी लिया है, उसे आकर ले जाओ। सुमेरा बीबी अलहदा घर बनाना चाहती थी, लेकिन खालिद और उसके घर वालों ने रल के उसे जहर पिला दिया। हमें फोन के जरिए इतला मिली, हम वहाँ पहुँचे थे, वो बेहोश घर में पड़ी थी। सुमेरा को जहर पिलाने के बाद उसके घर वाले तो इमदाद के लिए पहुंच गए, मगर क्या वो मौत को शिकस्त दे सकी या नहीं, ये भी देखते हैं। सुमेरा के वर्सा फौरन उसके ससुराल पहुंचे और उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चंद रोज मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरी बच्ची मैं आज तो 7-8 साल पहले ब्याह किया और ठीक ठाक रहा, तो फिर जनाब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ घर, उन्होंने बच्ची को जहर पियाई गई और फिर जेड़ा उन्होंने मैं पूछा जाके उन्हें आखिर जेड़ा होना कर लो। अखीर जनाब मैं बच्ची ने सिविल आ गया, सिविल वाले ने निस्तर घाल दिता, निस्तर वाले ने जनाब उस बच्ची फौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। घरेलू झगड़े की वजह तो उन्होंने ओदे मार कुटाई की थी। माँ और दीगर रिश्तेदारों का कहना है उन्हें इंसाफ चाहिए। हाँ, कोई इंसाफ नहीं होता पिया मेरी दीन बारे जो न दुनिया मेरी दीन साहब ने जहर पिवा सटिए, मैं लाडा नाल पाली आई जेड़ा उन्हें जहर पिवा देती ते सानू इंसाफ मिलिया जावे। मकतूला के वर्सा का कहना है पुलिस ने मकतूला के ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें करवा ली हैं और अब मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उसने बच्ची को नाबली उसके घर वालों ने जहर पिला के तशद्दुद भी किया और मार दिया। साडे नारे वज़ीर आला तक साडी अपील है कि साडा हक सानू मिलिया जाए। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ मिलिया जाए। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की ज़्यादातर वारदातें ऐसे इलाकों में पेश आती हैं जो इंतहाई पसमानदा है, मगर शहरों में भी ऐसे वाक़यात की कमी नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। 17 तारीख को इसको किडनैप किया गया, 19 तारीख को ये लोकल थाने में FIR हुई। उन्होंने मेरे से पहले 5 लाख का मुतालबा किया, फिर 2 लाख के आते उन्होंने कहा। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो उसी मोहल्ले के लोग थे। तारीख को इसको
किडनैप किया गया। 19 तारीख को ये लोकल थाने में FIR हुई। उन्होंने मेरे से पहले 5 लाख का मुतालबा किया, फिर 2 लाख के आगे उन्होंने कहा। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो उसी मोहल्ले के लोग थे। मुल्क भर से बच्चों को अगवा करना इंतहाई आसान काम समझकर पेशावर अगवाकार बच्चों को न सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि इसके बदले लाखों रुपए का तावान भी वसूल करते हैं। कराची से 4 ऐसे अगवाकार गिरफ्तार हुए हैं जिनकी सरगना एक औरत थी। क्या एक औरत किसी दूसरी औरत के बच्चों को इस तरह अगवा करके उसे रोने धोने पर मजबूर कर सकती है? इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। अगवा बराए तावान हो या जराइम की दीगर वारदातें, जराइम पेशा अफराद के लिए बच्चों को अगवा करना या उन्हें बेदर्दी से कत्ल करना एक आम सी बात हो गई है। 4 साल मासूम बच्चा तैयब खुशनसीब है जो अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब हो गया। 17 अक्टूबर को जैक्सन थाने की हदूद शीरी जिना कॉलोनी में घर के बाहर खेलने वाले 4 साल बच्चे तैयब को नामालूम अगवाकार अगवा करके ले गए थे, जिसको हर जगह तलाश करने के बाद उसके वालिदैन ने जैक्सन थाने में इस वाक़े की इत्तला दी। मुख्तलिफ अखबारात में गुमशुदगी के इश्तिहारात भी लगवाए। बच्चे के वालिद का कहना है कि तैयब घर से पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए निकला था। मैं उस टाइम काम पे गया हुआ था। 17 तारीख को शाम 5:30 बजे कॉल आई है, घर से रिसीव हुई है। उन्होंने कहा ये बच्चा 5:15 15 मिनट हो गए, 20 मिनट बच्चा गायब है। 1 मिनट के अंदर बच्चा जैसे खेलने गया, बच्चा गायब है। घर वालों ने तलाश किया, नहीं मिला। उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मैंने आगे तलाश किया, अपने तौर पे लानात करवाए, गली मोहल्लों में फिरा मारा। शाम को मैंने पुलिस के अंदर में रिपोर्ट दी इब्तदाई तौर पे। 17 तारीख को इस महीने की मास्टर तैयब शीरी जिना कॉलोनी सिकंदराबाद से जिसको किडनैप किया गया। 19 तारीख को ये लोकल थाने में FIR हुई। तब तक ये अपने एरिया में बच्चे को ढूंढते रहे और इश्तिहार भी दिया इन्होंने अखबारात में। 17 तारीख को इसको किडनैप किया गया। 19 तारीख को ये लोकल थाने में FIR हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC ने बच्चे के अगवा होने के सिलसिले में तफ्तीश का आगाज किया तो 19 अक्टूबर को अगवाकारों ने बच्चे के घर वालों को कॉल की और 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया, मगर फिर 2 लाख रुपए तावान लेने पर राजी हो गए, जिस पर बच्चे के वालिद ने अगवाकारों को 28,000 रुपए भेज दिए। रब नवाज के मुताबिक अगवाकारों ने उसे धमकी दी थी कि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर उसने पैसे ना भिजवाए तो वो बच्चे को अफगानिस्तान मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने वैसे पहले 5 लाख का मुतालबा किया, फिर 2 लाख पे आके उन्होंने बात करी। हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर बच्चा चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके पैसा जमा करा दो। उन्होंने मैसेज करने शुरू कर दिए मुझे, तो मैंने इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस थाने को दी और उनके साथ ही मैं चलता रहा ताकि बच्चे के आगे पीछे ना हो। उनको मैंने वक्तन पैसे जमा कराता रहा, उनसे बातचीत करता रहा, बच्चे से हमारी बात होती रही। रब नवाज ने जब पुलिस को अगवाकारों के बारे में इत्तला दी तो वो मुल्जिमान तक कैसे पहुंची, आइए हम आपको बताते हैं। अगवाकारों की कॉल की इत्तला रब नवाज ने फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसके बाद टेक्निकल सपोर्ट की मदद से एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC ने शीरी जिना कॉलोनी और गुलशन मेमार में छापे मारकर अगवाकार फौजिया, रुखसाना, सलमान और शहरियार को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। जिस इलाके से ये किडनैप हुआ था और जिन लोगों ने किडनैप किया था वो उसी मोहल्ले के लोग थे, तो उसमें बड़ा ख़तरा ये होता है कि जो किडनैपर होता है वो बच्चे को पहचानता है और बच्चा किडनैपर को पहचानता है। उसमें ख़तरा हमेशा ये होता है कि बच्चे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने वैसे पहले 5 लाख का मुतालबा किया, फिर 2 लाख पे आके उन्होंने बात करी। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो उसी मोहल्ले के लोग थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा फौजिया बच्चे को अगवा करने की मास्टरमाइंड और उसी मोहल्ले में रहाइश पजीर थी। उसने बच्चे को अगवा करने के बाद सोहराब गोट के एक मकान में छुपा रखा था। रात को तकरीबन 12 बजे से हमारा एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें पहले एक किडनैपर को उठाया गया, उसके बाद उसकी लीड पे हमने
एक और किडनैपर जिसे रखा हुआ था उसको उठाया। फिर ये हाइड हाउस पे हमने रेड किया CPLC और SCLC की टीम ने, और वहाँ से बहिफाजत जो है मास्टर तैयब को बाजियाब करा लिया गया है। 2 किडनैपर्स और एक उनके साथ लेडीज जिसने कि बच्चे को रखा हुआ था, संभाला हुआ था, उसको अरेस्ट किया गया है। कराची में अगवा बराए तावान के केसेस के सिलसिले में CPLC के चीफ का कहना है कि रवां साल कराची में अगवा बराए तावान की वारदातें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत कम हुई हैं और इस साल शहर में होने वाले अगवा बराए तावान के तमाम केसेस हल किए जा चुके हैं। कराची ऑपरेशन जब से शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं कि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम जो भी हीनियस क्राइम था उसमें एक बहुत ही कमी हो गई है। तकरीबन मैं समझता हूं कि 2013 के मुकाबले में आज 10% भी ये क्राइम बाकी नहीं रहा। इस वक्त हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों के अगवा की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर ही आयद होती है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगवाकारों की गिरफ्तारी पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है, मगर शहर में अमन व सुकून तभी आएगा जब इसे दीगर जराइम पेशा अफराद से भी पाक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।